दोस्तों नमस्कार, मैं रमन कुमार मेरे सहयोगी खेतू कुमार के साथ ग्लोब हरियाणा न्यूज़ चैनल देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों गांव खरकड़ी सोहान के अंदर जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला जी पहुंचे हैं। अजय सिंह चौटाला जी गांव खरकड़ी सोहान के अंदर हाल फिलहाल के अंदर आए हैं। क्या कुछ यहाँ संबोधन करेंगे वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। दोस्तों क्या कुछ यहाँ संबोधन करते हैं चौधरी अजय सिंह चौटाला जी। बस बना ले इस साइड। बहुत ही आदर व मान सम्मान के योग्य जेजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला, अध्यक्ष जोगेंद्र बागलवाड़ा जी, साइड उन्होंने हेलो भाई सोनू पंगाल जी, एससी सेल के जिला के अध्यक्ष भाई कपूर धोनीखेड़ा जी, भाई ऋषिपाल फोगाट जी, पूर्व में रहे प्रत्याशी भाई सीताराम सिंगल जी, भाई कृष्ण सुंदरपुर जी, पार्षद और पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला के अध्यक्ष भाई मनोज यादव जी, युवा के अध्यक्ष भाई सौम्य ढाणीमाल, भाई सतवीर छापोला जी, नरेश दरियापुर, भाई अनिल ओड़ा जी, बड़े भाई कृष्ण सीआईडी जी, एससी सेल के हमारे हल्का के प्रधान भाई कपूर निगाना जी, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला के अध्यक्ष कैरू से भाई यासीन खान जी, गांव से सरपंच भाई सुरेश जी, आनंद निगाना जी, भिवाड़ी से युवा के अध्यक्ष भाई राजेश जी, सभी सम्मानित मंच और मेरे छोटे भाई, माफी चाहूंगा मैं, हमारे युवा के जिला अध्यक्ष बहुत ही मेहनती पूर्व से सरपंच सिंघानी से भाई सुरेंद्र राठी जी, मैं निवेदन करूंगा पिता तुल्य हमारे गांव से बजय सिंह जी, समस्त गांव की ओर से पगड़ी पहनाकर उनका मान सम्मान करेंगे। साथ में जिले सिंह जी, रोहतास सरपंच प्रतिनिधि, चेयरमैन हमारे ब्लॉक समिति के भाई राजपाल जी, सभी ग्रामवासियों का यहाँ पहुंचने पर दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। प्रेस के साथियों का भी हम स्वागत करते हैं, भाई सुरभान जी, पप्पू जी। इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा पार्टी के जिला के अध्यक्ष परम आदरणीय जोगेंद्र बागलवाड़ा जी आए और अपने विचार रखे। आदरणीय नेताजी का स्वागत करें जोगेंद्र बागलवाड़ा जी। बहुत ही आदर और मान के योग्य जिनसे हमने राजनीति का मार्गदर्शक लिया, हमारे परम आदरणीय नेताजी डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला, हल्का के अध्यक्ष भाई राजेश जी भारद्वाज, युवा इकाई के जिला के अध्यक्ष भाई सुरेंद्र जी राठी, पूर्व में प्रधान रहे मेरे छोटे भाई रविंद्र जी पटोदी, ऋषिपाल जी फोगाट, बपूर वाल्मीकि जी, मेरे गांव के तमाम काके ताऊ भाई भतीजे, सभी को राम राम नमस्कार। आज आपके बीच में आने का कारण 17 तारीख को दादरी में संसदीय क्षेत्र की एक विशाल रैली करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब ने आदेश दिया कि आप तुसाम हल्के के गांव में मेरे प्रोग्राम करवाइए। तो डॉक्टर साहब की एक कर्म भूमि है, हम इनके यहाँ पांव पड़ते उनको पवित्र मानते हैं। और ऐसे नेता आपके बीच में 4-4 चुनाव लड़े, बताने की जरूरत नहीं मेरी। इस प्रकार के आपके भिवाड़ी में नामचीन नेता आए, कुलदीप बिजनोई भी आए हैं, दिवंत हो गए तो सुरेंद्र सिंह जी भी आए हैं, डॉक्टर साहब भी आपके बीच में रहे हैं, तो मेरे बताने की जरूरत नहीं। एक व्यक्तित्व जो हमारे डॉक्टर साहब का है, तो उनकी तरफ से मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि 17 तारीख को ज्यादा से ज्यादा रामफल कितना का रामफड़ी लाते सीरीज हमारा ही वो है। हाँ, सारा लाइए भाई, कदे धर्म फिर करी एक बड़ा का जुआत खर्चेगा। हाँ, सोनू जी है, राजपाल है, जल्ले है भाई, पार्टी के कार्यकर्ता, मेरे काके ताऊ, सभी से आज मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई है। हर गांव में हम मीटिंग करते हैं डॉक्टर साहब, आप नजर दौड़ा के देखिए, जो मौजूद व्यक्ति हैं गांव में, वैसे भीड़ की बजाय
एक मतलब तसल्ली सारे ठोड़ेदार आ रहे हैं, मेरे काके ताऊ भाई भी हैं उनमें, हाँ गाँव के करीब। तो आपसे सभी से बुजुर्गों से ये मेरी इज्जत का सवाल है, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, गुलाब साहब छुट्टी आ गए, हमारी मदद कर, ज्यादा से ज्यादा आदमी पूछे, आप सभी यहाँ आए काम के समय में। और एक छोटी सी घटना भी हो गई थी, बुढ़िया गुजर गई थी, उसका भी थोड़ा हवा चले गए लोग, उनकी भी आत्मा की शांति की हम प्रार्थना करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जोगेंद्र जी। मैं निवेदन करूंगा, अभी काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, आने वाली 17 तारीख की दादरी की और आने वाली 25 तारीख की सीकर की रैली के लिए आपके बीच में रैली का न्योता और निमंत्रण दिए परम आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला। डॉक्टर अजय चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर अजय चौटाला जिंदाबाद। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जेजेपी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत ही आदर और सम्मान के मेरे समक्ष बैठे सोहान निवासी के सम्मानित पिता हम उम्र नौजवान दोस्तों, दूर घरों में जहाँ तक आवाज पहुँचे सुन रही माता और बहनों, कृषि प्रधान भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य अजीज प्यारे बच्चों, जन नायक जनता पार्टी जिला भिवानी इकाई के हमारे अध्यक्ष भाई जोगिंदर सिंह जी बागनवाला, हल्का के अध्यक्ष भाई राजेश भारद्वाज जी, भाई ऋषि फोगाट जी, कपूर वाल्मीकि जी, युवा के अध्यक्ष सुरेश राठी जी, सीताराम सिंगल जी, मनोज यादव जी, सोमवीर ढाणीमाऊ जी, नरेश रापड़िया जी, सतवीर छापोला जी, कृष्ण सुंगरपुर जी, नरेश दरियापुर जी, अनिल रोड़ा जी, किशन सीआईडी जी, व तमाम रविंद्र पटौदी जी, वरिष्ठ सक्रिय कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों, आज आपके बीच में आने का मकसद आने वाली 17 तारीख को भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र की जो रैली दादरी में आयोजित की जा रही है, उसी का न्योता और निमंत्रण लेकर के आपके बीच में हाजिर हुए हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में दादरी पहुंच करके अपनी ताकत को प्रदर्शित करें, अपने संगठन की क्षमता को दर्शाएं। वैसे तो जब कभी भी जहां कहीं भी आपको याद किया, आपने लाखों की तादाद में पहुंच करके अपनी ताकत को प्रदर्शित किया, अपने संगठन की क्षमता को दर्शाया। पिछले दिनों पार्टी के स्थापना दिवस पर भिवानी में जो आयोजन हुआ, उसमें भी आपने लाखों की तादाद में पहुंच करके प्रदेश के लोगों को ये सोचने पे विवश किया कि भविष्य किसी का है तो वो जन नायक जनता पार्टी। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्रजातंत्र में जनशक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। सिरों की गिनती से ये फैसला होता है कि कौन प्रभावशाली है, कौन बलशाली है। आपको ध्यान हो, जब पिछली पार्टी ने हमें निष्कासित किया, मैंने चीन की बावन धरा पर उन साथियों से कहा था कि भाई ये पार्टी भी आपकी, झंडा भी आपका, डंडा भी आपका, फंड भी आपका, चुनाव चिन्ह भी आपका, 20 विधायक भी आपके, 23% वोट भी आपके। बराए मेहरबानी करके आप इन्हें संभाल करके रखना। परंतु मुझे ये कहते हुए अफसोस होता है कि उन्होंने 9 महीने में पार्टी को धरातल से सरातल पे पहुंचाने का काम किया। 20 विधायकों की संख्या घट करके 1 पे आ गई, 23% वोट से सिमट करके 1.5% पे आ गया। दूसरी तरफ आपने एक होनहार नौजवान की पीठ पर हाथ रखा, उसकी हौसला अफजाई की, उसे प्यार लाड और दुलार दिया। जैन की पांडु पिंडारा की पावन धरा पर लाखों की तादाद में पहुंच करके उसकी पीठ थपथपाई। उसने 9 महीने में न केवल पार्टी का नया राजनीतिक संगठन गढ़ा किया, बल्कि 3 चुनाव विपरीत परिस्थितियों में झेले।
कभी लोकसभा का चुनाव आया, कभी जींद का उपचुनाव आया, तो कभी असेंबली के चुनाव आए। आपका आशीर्वाद था, इसकी बदौलत उसने 9 महीने में 10 विधायक अपने साथ चुन करके असेंबली में जाने का काम किया। आपने 17.5% वोट भी पार्टी को दिए। उन 10 विधायकों की बदौलत ही उसने राजभाग में आपकी हिस्सेदारी की। जैसे ही राजभाग में आपकी हिस्सेदारी हुई, हमारे कार्यकर्ताओं के चेहरे पे लाली आई। उनको उम्मीद जगी कि 15 साल का वनवास खत्म हुआ है, अब विकास के काम होंगे, छोटी मोटी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, बच्चों को रोजगार मिलेगा। परंतु मुझे ये कहते हुए अफसोस होता है कि जो आपने सोचा था और हम करना चाहते थे, इस अरसे में वो हम नहीं कर पाए। उसका एक कारण रहा कि एक तो हम पूर्ण बहुमत में नहीं, राज्य में आपकी सिर्फ 20% की भागीदारी है, और दूसरा, जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, राज बदला, कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आ गई। कभी पहला फेज, कभी दूसरा फेज, कभी तीसरा फेज, निरंतर 2 साल तक यही चलता रहा। हम चाह करके भी आपके बीच में नहीं आ पाए। जब तक जनप्रतिनिधि लोगों के बीच में ना जाए, उनकी बात को जाने नहीं, समझे नहीं, तब तक उनका समाधान भी नहीं हो पाता है। और जैसे ही उस कोरोना से थोड़ी बहुत मुक्ति मिली, तो आपके सामने किसान आंदोलन चल पड़ा। उस किसान आंदोलन की भी सबसे ज्यादा मार अगर किसी पे पड़ी तो वो हम पर पड़ी। कानून बढ़ाए थे, केंद्र की सरकार ने लागू करने का काम किया था, देश के सांसदों ने। ना हमारा कोई सांसद, ना केंद्र सरकार में भागीदारी। फिर भी जो टोल प्लाजा पे किसान भाई धरना देकर के बैठे थे, वो एक ही बात कहते थे, दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे दे, सरकार से अलग हो जाए। मैंने अनेक बार सार्वजनिक मंचों से भी कहा, मीडिया के समक्ष भी कहा कि इस्तीफा अगर किसी बात का समाधान है तो एक दुष्यंत चौटाला का नहीं, 10 के 10 विधायकों की मुझसे ले जाओ और अपना समाधान करवा लो। इस्तीफा तो केंद्र की सरकार में मंत्री रही हरसिमरत कौर बादल ने भी मंत्रिमंडल से दिया था। इस्तीफा तो मेरे भाई अभय सिंह चौटाला ने भी विधायकी से दिया था। कुछ हासिल हुआ क्या? हासिल होता है राज से, सत्ता से, ताकत से, और समाधान निकलता है बातचीत के जरिए। आज अगर हम सत्ता में हैं तो आप जो भी कोई छोटी मोटी समस्याएं हमारे समक्ष रखते हैं, हम उनका समाधान प्राथमिकता के आधार पर करने का काम करते हैं। और अगर सत्ता में ना हो तो मेरे जैसे कितने विधायक आपके बीच में घूमते रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। पिछले समय में जो कोई कोर कसर, कमी कोताही रही है, उसकी भरपाई करने का काम हम आपके बीच में करेंगे। भरपाई नहीं, उसे सवाया करके देने का काम करेंगे। और जो कोई कोर कसर, कमी कोताही संगठन की दृष्टि से रही है, उसके लिए आपसे गुजारिश और विनती है कि शेष बचे हुए समय में आप सब लोग मिलकर के उसकी भरपाई करने का काम करें। एक अकेला अजय सिंह चौटाला या मंच पर बैठे हुए लोग नहीं कर सकते। आप और सब हम मिलकर के प्रयास करें तो उसका समाधान हो सकता है। इसके लिए आप लोगों से विनती और गुजारिश है कि हर गांव में एक बूथ योद्धा, हर बूथ पे एक बूथ सखी, और उनके साथ हम सभी लोगों की टीम खड़ी करने का काम करें, ताकि निकट भविष्य में जब भी चुनाव आए, वो लोग पार्टी को और ज्यादा ताकत और मजबूती प्रदान करने का काम कर सकें। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, इसके साथ साथ आपसे गुजारिश करूंगा कि 17 तारीख को आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में संगठित होकर के दादरी पहुंच करके अपनी ताकत को प्रदर्शित करना, अपने संगठन की क्षमता को दर्शाना और पार्टी को मजबूती प्रदान करने का काम करना। यही निवेदन और विनती करने के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ। आपने अपने काम के कीमती समय में से समय निकाल करके मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता की बात सुनी, हौसला बढ़ाया। गांव में पहुंचने पर जो मान सम्मान, जो प्यार आपने दिया,
उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। गांव की तरफ से जो मांग पत्र आपने मेरे समक्ष प्रस्तुत किया है, मैं आपको यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ कि हरियाणा प्रदेश की सरकार से आपकी इन समस्याओं का निदान करवाने का काम करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। 25 को भी पूजनीय चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस इस बार सीकर में मना रहे हैं। सीकर आना, साला सर जी के दर्शन भी करना, ठाकुर श्याम जी में मत्था भी टेकना और चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस को हर्षोल्लास से मनाना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारे साथ जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अजय सिंह चौटाला जी हैं। कुछ न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आज गांव में पहुंचे हैं, क्या कुछ खास कार्यक्रम आपके चल रहे हैं सर? क्या मेन उद्देश्य से गांव में? भैया, महेंद्रगढ़ भिवानी संसदीय क्षेत्र की एक रैली हमने दादरी में रखी है। उसी सिलसिले में पूरे संसदीय क्षेत्र के हर विधानसभा क्षेत्र में ये आयोजन हो रहे हैं। आज तो शाम का कार्यक्रम है, इसके बाद लोहारू का है। सर बिल्कुल, आपकी जननायक जनता पार्टी पिछले कुछ दिनों में जो एनडीए की मीटिंग हुई थी बैठक दिल्ली के अंदर, उसमें जननायक जनता पार्टी को भी न्योता मिला और शामिल हो गई। क्या कयास लगाए जा सकते हैं सर, जो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र है उसमें कहीं ना कहीं गठबंधन से, एनडीए गठबंधन से अजय सिंह चौटाला जी को कहीं उम्मीदवार तो नहीं बनाया जा सकता? ये हमारा कर्म क्षेत्र है और भिवानी और महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र के अलावा हिसार पे हम अपना दावा करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सर आज भी हाल फिलहाल में ये कहती नज़र आ रही है कि 10 की 10 लोकसभा पर हमारा बहुत मजबूती से अच्छा मतलब प्रयास अच्छा है कि हम 10 की 10 लोकसभा सीटें जीत सकें। भैया, एनडीए मिल करके चुनाव लड़ेगा, 10 के 10 पे दावा करेंगे। नहीं, आप कितने, जननायक जनता पार्टी को कितनी सीट मिल सकती है सर? पता है ना आपको, हम महेंद्रगढ़, भिवानी और हिसार पे अपना दावा करेंगे। सर खट्टर साहब का जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा था और हिसार के अंदर उसमें एक महिला ने सर सवाल किया था कि हमारे जो गांव के अंदर एक फैक्ट्री लगाई जाए, युवाओं को और महिलाओं को रोजगार मिले। लेकिन खट्टर सरकार ने एक बयान दिया था कि चंद्रयान 4 में आपको भेजा जाएगा, कि उसमें क्या था सर? क्या वो उन्हीं से पूछो ना, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आप क्या मानते हो सर, एक मुख्यमंत्री के लिए कैसा बयान था? ये मुख्यमंत्री जी का बयान था, उन्होंने जवाब दिया है, ये उन्हीं से पूछें तो बेटर है। चलिए, 25 सितंबर को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक चौधरी देवीलाल जी की जन्मदिन सर, तो उसमें ये कह रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन बना है उसके कई सारे लीडर्स, विपक्षी लीडर वहाँ पहुँचने वाले हैं। हरियाणा की और देश की कहीं ना कहीं वो रैली तस्वीर और तकदीर बदलने वाली। पहले भी एनडीए के इंडिया गठबंधन के अनेक लोग उनकी रैली में आते रहे हैं। पिछले साल फतेहाबाद में जो रैली की थी उसमें भी नीतीश जी और कुछ लोग आए थे, तो हो सकता है अब भी आ जाए। जननायक जनता पार्टी कहाँ बनाएगी सर? हम सीकर में आयोजित कर रहे हैं ये आयोजन। अब की बार सीकर क्यों, ऐसा क्या राजस्थान के अंदर क्यों? सीकर चौधरी देवीलाल की कर्मस्थली है, वहाँ से वो सांसद रहे हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। आपने सीकर का जिक्र किया, क्या लगता है सर जननायक जनता पार्टी 2023 में जो राजस्थान में चुनाव होंगे उसमें चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? निश्चित तौर पे। कितनी सीटों पर, विधानसभा की कितनी सीटों पर? 30 विधानसभा सीटों पर हम चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। चलिए, धन्यवाद सर आपका। आप भी आना सीकर। पहले से ही 10 के 10 संसदीय क्षेत्रों की रैली करने का निर्णय हमने किया हुआ है और उसी सिलसिले में ये तीसरी रैली हमारी होने जा रही है। सर, नायब सिंह सैनी ने आज बयान दिया है बीजेपी जो आने वाले समय में 10 की 10 सीटों पे चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। हम एनडीए का पार्ट हैं और चुनाव हम मिल करके लड़ेंगे। चुनाव घोषित होने के बाद ये फैसला होगा कि किन सीटों पे कौन लड़ेगा। भिवानी महेंद्रगढ़ और हिसार लोकसभा में आपका पूरा सक्रियता रही पार्टी, क्या मान के चल रहे हैं, कौन से लोकसभा क्षेत्र? ये मेरा कर्म क्षेत्र है, मैं यहाँ से और हिसार से हम अपना दावा करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। सर, आज G20 का सम्मेलन भी शुरू हुआ है, अलग अलग मत आ रहे हैं सर, अलग अलग पार्टी इस प्रकार देख पाए सर। ये तो देश के लिए गौरव की बात है, ये आयोजन हमारे यहाँ हो रहा है। आज बहुत सारे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस आयोजन में पहुँचे हैं। सर, आगामी चुनाव किस प्रकार लेकर देख रहे हैं सर, क्या क्या मुद्दे रहेंगे सर? प्रजातंत्र में लोग फैसला करते हैं, लोगों ने निर्णय करना है। आज
कुछ लोग ऐसी बातें भी करते हैं जिनकी रोज़ाना जूतियों में खीर बटती है। 10 साल में ना केवल अपना राजनीतिक संगठन खड़ा कर पाए, बल्कि 3 अध्यक्ष बदले गए, 5 प्रभारी बदले गए। आज तक जिला लेवल पे भी उनका संगठन नहीं है, वो भी सत्ता में आने के सौपन से जो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी राजस्थान का दौरा कर रहे हैं, आपकी पार्टी राजस्थान में चुनाव की तैयारी कर रही है, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? वो तो निकट भविष्य में जब चुनाव घोषित होंगे तब निर्णय करेंगे। 20 से 25 सीटों पे हम लड़ने का फैसला कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन को लेकर आपका क्या कहना है? इंडिया गठबंधन नहीं, ये इंडिया अलायंस है। इंडिया गठबंधन नहीं है, ये इंडिया अलायंस है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की है जो 25 सितंबर को रैली होगी, उसमें कई सारे विपक्षी लीडर पहुंचने के आसार लगाए जाए, क्या कह रहे हैं? चलो, पहले भी आए हैं, आते रहेंगे, वो उनका काम है। तो चलो, इस प्रकार हमने गांव के अंदर चौटाला साहब आए थे, उनसे बातचीत की। राष्ट्रीय अध्यक्ष जननायक जनता पार्टी के अजय सिंह चौटाला जी, क्या कुछ आपको इन बातों में क्या कुछ जानकारी मिली? दोस्तों, अपने कमेंट के ज़रिए अपनी राय दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।